फ्री टाइम को हमें पैसों से रिलेटेड नहीं रखना चाहिए। सो एक और मैं बोनस चीज़ इसमें देना चाहूँगा, मैं डेली गिटार अगर प्ले करूँगा तो मैं जल्दी सीख पाऊँगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। ये एक तरीका है गिटार भी सीखने का। सो फ्री टाइम एक ऐसी चीज़ होती है ना, जब आप बिज़ी होते हो ना, तब ऐसा लगता है कि काश मैं फ्री हो जाऊँ, काश मैं वेला बैठूँ। आप जब वेला बैठते हो, तब एक दिन के बाद ऐसा लगता है कि अरे चिढ़ होने लगती है इस फ्री टाइम से। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है हमारा जो फ्री टाइम में आप लोग कर रहे हो काम। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आपको फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। चाहे वो समर हॉलीडेज़ हो, विंटर हॉलीडेज़ हो, शाम के वक़्त हो या रात का टाइम हो। उस टाइम में ऐसे फ्री टाइम में क्या करो आप लोगों को मोटिवेट हो या फिर कुछ अच्छा काम कर पाओ उस टाइम को, ना कि आप उस चीज़ से हट सको। देखो एक चीज़ पहले क्लेरिफाई कर देते हैं कि फ्री टाइम को हमें पैसों से रिलेटेड नहीं रखना चाहिए। अब उसमें हम क्या करें? फ्री टाइम में हमें करना चाहिए कि अपने माइंड को फ्रेश करें, अपनी सोल को क्लियर करें, हम एकदम ही उसमें रिलैक्स्ड हो, ना कि हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करें और बर्नआउट क्रिएट करें। ये हमें फ्री टाइम में नहीं करना होता है। देखो इस चीज़ को पहले से ही क्लियरिफाई कर देता हूँ क्योंकि आगे पॉइंट्स को आप लोगों को समझने में ईजी होगा। सो लेट्स बिगिन। फ्री टाइम में क्या करना चाहिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ फ्री टाइम में? सबसे पहले मैं करता हूँ कि म्यूजिक प्ले करता हूँ अपने फ्री टाइम में। पहला है तो नॉर्मली म्यूजिक सुन लेता हूँ, दूसरा होता है मैं गिटार प्ले करता हूँ। गिटार मेरे पास पीछे ही पढ़ा ही था और वहाँ पे मैं आराम से फ्री टाइम में गिटार सीख लेता हूँ। नहीं तो मैं कैसे कोई गाना गिटार पे कैसे प्ले होता है वो सीख लेता हूँ, नहीं तो अपने दोस्तों के सामने गिटार बजा लेता हूँ। उससे मैं अच्छा खासा फ्री टाइम को एंजॉय कर पाता हूँ। अब देखो म्यूज़िक इसलिए क्योंकि म्यूज़िक से क्या है कि हमारा ब्रेन का फंक्शन जो है वो और अच्छे से काम करता है और हम कहीं ना कहीं और इस चीज़ को प्रैक्टिस के साथ और जल्दी सीख पाते हैं। जैसे मैं डेली गिटार अगर प्ले करूँगा तो मैं जल्दी सीख पाऊँगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। ये एक तरीका है गिटार भी सीखने का, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप लोग चलाते हो या फिर बजाते हो तो आप लोग जल्दी सीख पाते हो इस चीज़ से। अलॉन्ग विद डैट मैं कोई डीजेनरेसी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि कोई मैं घटिया कोई मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ या फिर कोई भी जंक को कंज्यूम नहीं कर रहा। जैसे रैंडमली रील स्क्रॉलिंग करते हैं बंदे, मैं देखा है बहुत सारे। सो आई एम डूइंग समथिंग जिसको मुझे पसंद है करना, और मैं आर्टिस्टिक बंदा हूँ क्योंकि मैं आर्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, भले ही वो घटिया आर्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं उतना अच्छा गिटार अभी तक बजा नहीं पाया पर फिर भी मैं सीख तो रहा हूँ अभी तक। अब जैसे मैं दोस्तों के सामने गिटार बजाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरी सोशल स्किल भी इम्प्रूव हो जाती है और साथ में गिटार अच्छे से मैं सीख भी जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ फ्री टाइम में किया जा सकता है अच्छे से। देखो इस चीज़ से मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास गिटार होना चाहिए, आप कुछ भी बजा सकते हो। फ्लूट हो गया, बांसुरी हो गया या फिर कुछ भी पियानो हो गया, वो आप सीख सकते हो फ्री टाइम में। एक टाइम का हॉबी हो सकता है आपके लिए। आप देख सकते हो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है कि नहीं, वो भी आप जान सकते हो अपने बारे में। सो आई विल से कि सभी को म्यूज़िक पसंद है। ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको म्यूज़िक नहीं पसंद? मुझे क्या लगता है कि आप लोगों ने कभी ट्राई ही नहीं किया म्यूज़िक को ऐसे सीखने का, या फिर स्टार्ट बचपन से ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स लोगों ने सिखाया नहीं होगा। आप गिटार वगैरह या पियानो वगैरह ऐसा हो सकता है, चांसेस है। सो मैं तो कहता हूँ कि अगर कभी भी टाइम मिले तो अभी ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा खरीद सकते हो या फिर उसको ट्राई कर सकते हो सीखने का और अपने फ्री टाइम में लग जाओ, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाई चांस आप नहीं खरीद सकते हो, तो फिर आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो। इंटरनेट तो है आपके पास, यूट्यूब भी है, तो उसमें कोई बीट्स या फिर सॉन्ग के बैकग्राउंड म्यूजिक चला सकते हो और उसमें आप रिलिक्स गा सकते हो। या फिर आजकल ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट भी होता है, आप हाथों से ही बजा सकते हो मोबाइल पे, वो भी आप चीज़ कर सकते हो। बहुत तरीके हो सकते हैं ऐसा चीज़ों का। ये आ गया हमारे म्यूजिक का। सो नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग। अगर आपको ड्राइंग आती है ना तो उसको करो भाई, बहुत अच्छा मज़ा आता है। मुझे भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा स्किल है। अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो फ्री टाइम में एज ए हॉबी। सो ड्राइंग में आप लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, को अच्छी स्किल्स या फिर अच्छी ड्राइंग अपने लोगों को भी दिखा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा वे बेटर है आप लोग डोपामिन सोर्सेज जैसे कि रील स्क्रॉल करना या फिर कुछ भी फालतू काम से बढ़िया है। सो नेक्स्ट आता है हमारा वॉक करना। वॉक हर कोई करता है, आप लोगों को पता ही है, पर वॉक जो है ना वो ऑलमोस्ट हर दिन करना चाहिए और ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 स्टेप्स इन अ डे चलना ही चाहिए। अब मैं 10,000 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मिनिमम स्टेप्स है कि आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है आप लोगों को, पर उससे आपकी एक चीज़ और हो जाती है कि बॉडी फैट आपको लो हो सकता है। चाहे आप टीनेजर्स हो या पेरेंट्स हो, हर किसी को वॉक ज़रूरी हो जाए। अब जैसे मैं वॉक करता हूँ, अब मेरे को क्या है कि हर एक मिनट में मुझे 100 कदम चलने पड़ते हैं। जैसे 10 मिनट्स में मेरे को आराम से 1000 स्टेप्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे को ऑलमोस्ट
1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स ऐसे लग सकता है 10,000 स्टेप्स को क्लियर करने में। ये एक बहुत अच्छा फ्री टाइम है और इसको भी आराम से हम कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। वॉकिंग एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी भी है, पर अगर वॉकिंग नहीं करना चाहते हो तो फिर कोई भी दूसरा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे हमारा स्किपिंग हो गया या फिर रनिंग हो गया। आराम से ग्राउंड में जाओ, यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके ग्राउंड नहीं है तो फिर कोई दूसरी एक्टिविटी देखना पड़ेगा आपको। सो इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन जो आखिरी है, वो है चेस। चेस बहुत अच्छा हॉबी है, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो चेस आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो, बहुत ही अच्छा हॉबी है आप लोगों के लिए। मतलब टाइम पास भी हो जाता है और अपने दिमाग ट्रेन किया जा सकता है इससे, और भी बहुत सारे फायदे हैं चेस के। पर दिस इज वे बेटर देन द फ्री फायर, पबजी एंड वैलोरेंट ऑल्सो, क्योंकि मैं वैलोरेंट खेलता था पहले, अब मैं लेट कर चुका क्योंकि बहुत दिमाग की नहीं गेम है वो। आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो चेस को भी। सो एक और मैं बोनस चीज़ इसमें देना चाहूँगा। अब जैसे मैं एक फ्री टाइम में एक और चीज़ करता हूँ, जैसे कि एनिमे देखता हूँ। एनिमे वो भी जापानीज़ में। आप लोग समझ रहे हो कि जापानीज़ में तुझे आता भी है, जापानीज़ कैसे देख पाएगा तू एनिमे। सो एनिमे मतलब कार्टून ही होता है, पर वो एक जापान के मांगा के ऊपर है। मांगा लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर एनिमेटेड किया जाता है, फिर उसको बोलते हैं एनिमे। एनिमे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि एनिमे आप लोग जापानीज़ में देखना तो पड़ेगा, पर उसमें जो सबटाइटल्स है वो इंग्लिश में रखना, और आप ट्राई करो कि इंग्लिश में सबटाइटल्स को पढ़ते जाओ और एनिमे को समझो। अब अगर आप इस चीज़ को करते हो तो फिर इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, और भी उस एनिमे को, स्टोरी को समझ सकते हो। बहुत सारे एनिमे आप लोग कोई सा भी देख सकते हो वैसे भी। सो मेन कंक्लूजन क्या आ जाता है? मेन कंक्लूजन ये आता है कि आप लोग डूम स्क्रॉलिंग ना करो। डूम स्क्रॉलिंग 1 घंटा है आपके पास फ्री टाइम में 1 घंटा डूम स्क्रॉल कर लिया है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉस कर देता है या फिर आपके अटेंशन टाइम को और कम कर देता है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अब मैंने जो भी चीज़ बोला है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है। पढ़ाई बोली है, ऐसे चीज़ें एनीमे बोला है, वो परफेक्ट नहीं है, पर आई नो, पर एटलीस्ट वो डोपामिन से तो बच सकते हैं, वो एंडलेस डूम स्क्रॉलिंग से। सो यही थी वीडियो। अगर आपको कुछ भी पसंद आया तो अभी कभी फॉलो कर लो मेरे को, और अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। तो आप अगर मेरे को कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में UPI या फिर यहाँ पे मेरा QR कोड है, आप लोग भी कर सकते हो बिंदास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।